जय माता दी दोस्तों, आज मैं बहुत सुंदर चटपट माता की कथा लेके आई हूँ। अगर कथा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य करता था। उसकी 4 रानियां थी। वह अपनी सबसे छोटी रानी को बहुत प्यार करता था। वो उसकी पटरानी थी, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही दयालु थी और उन्हें सभी जीवों पर बहुत ज़्यादा दया आती थी और पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि बहुत कुछ करती थी। दुर्गैया कथा चटापटी सभी प्रकार की रानी पूजा करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने जाने लगे तो रानी से कहा, प्रिय तुम मेरे साथ चलो। रानी जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन रानी अपने स्वभाव से बहुत ही विचित्र थी, क्योंकि वो बहुत दयालु थी। इसलिए उन्होंने धनुष और कमान में से तीर निकाल के पहले ही घर पे रख दिया और राजा के साथ चल दी। राजा जब वहाँ पहुँचे तो रानी उनसे प्रिय प्रिय बातें करने लगी, उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगी ताकि राजा शिकार न खेल सके और किसी भी जीव की हत्या न हो। तो राजा उनकी बातों को समझ गए। राजा ने शेर की आहट सुनी। राजा ने कहा, प्रिय तुम मुझे अपनी बातों में न लगाओ, नहीं तो शेर आएगा और हमारा शिकार करके चला जाएगा। इतना बात कर ही रहे थे कि शेर सामने आ गया। तब राजा ने धनुष उठाया और जैसे ही कमान से तीर निकालना चाहा, उसमें तीर नहीं था तो राजा चकित रह गया। तब रानी ने कहा, राजा मैं क्या करती, मुझे जीवों की हत्या पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही तीर इसमें से निकाल दिया था। राजा बहुत ही निडर था और राजा बहुत ही बहादुर था। राजा कूद पड़ा शेर से लड़ने के लिए नियत था और राजा लड़ते लड़ते शेर को हरा दिया और राजा शेर से लड़ते लड़ते खुद भी घायल हो गया। शेर को तो राजा ने मार दिया, बट राजा खुद बहुत ज्यादा घायल हो गया और जख्मी हो गया। तब रानी जख्मी राजा को अपने साथ लेकर आई और जब साथ लेकर आई तो बाकी 3 रानियां ताना देने लगी, तुम्हारी वजह से राजा को ये क्या हो गया, तुम्हारी वजह से राजा को क्या हो गया, तुमने क्या कर दिया। जब रानी ने बताया कि मैंने इनके कमान से तीर निकाल दिया था तो सभी रानियां बहुत ही क्रोधित हुई और उन्हें बहुत गुस्सा आया। कोई कहता रानी को फांसी दे दो तो कोई कहता इनको हमेशा के लिए जेल खाने में डाल दो। तब एक रानी ने कहा, अच्छा अब ये सब बंद करो और पहले राजा की हालत देखो और इनका उपचार कराओ। जब राजा के उपचार की बात आई तो प्रधानमंत्री ने कहा, वैद्य जी तो बाहर गए हैं, वैद्य जी को आने में अभी 1 हफ्ते का समय लगेगा। तब तक क्या किया जाए। तब छोटी रानी से सब सवाल पे सवाल करने लगे, अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। तब छोटी रानी बहुत ज्यादा रोने लगी और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। रो रो कर चटपट देवी को याद करते हुए उन्हें कहा, देवी कोई दर्शन दो, कोई मार्ग दिखाओ। तब चटपट देवी ने अचानक एक कटोरा रखा और उसमें औषधि से भरा कटोरा था। तब तुरंत रानी समझ गई, इस औषधि को मुझे राजा को लगाना है। जब राजा को जाकर वो औषधि लगाई तो राजा का बदन और ज्यादा तपने लगा। जब राजा का बदन तपने लगा तो सभी रानियां और भी ज्यादा क्रोधित हो गई, तो तुम्हारी वजह से राजा का बदन तप रहा है, अब राजा अगर ठीक नहीं हुए तो तुम अपनी खैर मत समझना। जब राजा का बदन तपने लगा और सब ये देखकर और ज्यादा घबरा गई। कुछ देर में वैद्य जी आए। वैद्य जी ने कहा कि किसने यह औषधि दी है। सबने बताया कि यह छोटी रानी ने दिया है, आप इनकी चिंता ना करो, इन्हें तो अभी कुछ देर में जेल खाने में डलवा दिया जाएगा। तब वैद्य कहने लगे, नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी औषधि दी है, शेर की जहर की वजह से यह शेर का काट था, इसलिए बदन तप रहा है, अब राजा जल्द ही इसी औषधि से स्वस्थ हो जाएंगे, आप लोग चिंता ना करें। रानी ने बहुत ही अच्छी औषधि बना के दी है, अगर इनसे ये ठीक नहीं हुए तो ये कभी नहीं ठीक होंगे और बहुत ही जल्द ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और इसी औषधि से ठीक हो जाएंगे। सबने मुस्कुराते हुए रानी को धन्यवाद दिया और राजा जब होश में आए, रानी ने माफ़ी मांगी और बार बार गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगी। तब राजा कहने लगे, रानी तुमने अच्छा इसको क्यों किया था। तो रानी कहने लगी, मैं किसी भी पशु की हत्या नहीं देख सकती, इसलिए मैंने राजा आपके कमान से तीर निकाल दी थी, मुझे क्षमा कर दें। मुझे नहीं पता था कि वहाँ कोई हिंसक पशु आ जाएगा और आप घायल हो जाएंगे, नहीं तो मैं इस प्रकार कदापि न करती। तो राजा कहने लगे, अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें ये औषधि कैसे प्राप्त हुई। तो रानी ने कहा, ये मुझे औषधि चटपट माता की कृपा से प्राप्त हुई है। ने चटपट माता को धन्यवाद दिया और चटपट माता सारी सुहागिनों को बुलाकर चटपट माता की कहानी कही गई, पूजा हुआ और कथा हुई और सबने मिठाई खाई। तो चटपट माता जैसे राजा रानी की लाज रखी और राजा की जान बख्श दी, इसी तरह सबकी लाज रखना, सबकी जान बख्श देना। बोलो चटपट मैया की जय।